स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन लैमिनेरिया। लैमिनेरिया बेसिकली ब्राउन एल्गी है। आप लैमिनेरिया का लाइफ साइकिल देखें तो इसमें दो बॉडी फॉर्म्स होती हैं, एक है स्पोरोफाइट बॉडी फॉर्म, दूसरी है गेमेटोफाइट बॉडी फॉर्म। स्पोरोफाइट बॉडी फॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से गेमेटोफाइट बॉडी फॉर्म बनाती है और गेमेटोफाइट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके दोबारा से स्पोरोफाइट बॉडी फॉर्म बना देती है। तो ये दोनों जो बॉडी फॉर्म्स हैं ये आपस में अल्टरनेट करती हैं। यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस होता है। इसके अलावा जो लार्जर इन साइज और मोस्ट प्रोमिनेंट है वो स्पोरोफाइटिक बॉडी फॉर्म है। स्पोरोफाइट में मौजूद सोरस के अंदर स्पोर्स बनते हैं। गेमेटोफाइट जो होती है वो स्पोर्स से बनती है। ठीक है, ये एक माइन्यूट फिलामेंटियस सा स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे फिलामेंटियस स्ट्रक्चर हैं और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आगे करते हैं। लास्ट टाइम जब मैंने आपको सेल स्ट्रक्चर पढ़ाया था, ठीक है, लैमिनेरिया का, उसमें मैंने कुछ चीजें आपको क्लियर की थी कि अगर उनके स्ट्रक्चर को देखें तो मेरिस्टोडर्म सेल्स मौजूद होते हैं टिप पे। स्टूडेंट, ये जो मेरिस्टोडर्म सेल्स है कुछ टाइम के बाद इलोंगेट होने लग पड़ते हैं। ये जो बेसल सेल्स होते हैं ये थोड़े ब्रॉड साइज के होते हैं। मेरिस्टोडर्म इलोंगेट होके ऊपर गए हैं, इनको थोड़ी जगह मिलती है नीचे से एंकर होने में। ठीक है, और ये जो सामने सेल्स बने इनको हम क्या कहते हैं, बेसल सेल्स। कुछ टाइम के बाद ये बेसल सेल्स अपना साइज इलोंगेट करने लग पड़ते हैं। इलोंगेट करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू स्पोरेंजियम। ये बेसल सेल्स मौजूद है लेकिन कंप्लीट स्पोरेंजियम ऊपर मौजूद है। अब ये जो स्पोरेंजियम है, इस स्पोरेंजियम स्पोर बनाने लग पड़ता है। स्पोर को हम कहते हैं ज़ूस्पोर। ये जो ज़ूस्पोरेंजियम है, ठीक है, ये सारे ज़ूस्पोर्स जो है इनके सराउंड में यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि एक मेरिस्टोडर्म्स जो सेल है वो इलांगेट होकर ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाते हैं। उनके साइड पे जो बेसल सेल्स बनते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं साइज में, जिसकी वजह से इनकी जगह थोड़ी नीचे से एडहेयर होने के लिए कम रह जाती है। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये आगे जाके बन जाता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर पेरिफाइसिस। ठीक है, और ये ज़ूस्पोर के सराउंड में होता है। अब ये ज़ूस्पोर्स के सराउंड में यहाँ पे पेरिफाइसिस मौजूद है। स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ये पेरिफाइसिस दिखाई दे रही है। स्टूडेंट, ये जो ज़ूस्पोर होता है इसके सराउंडिंग में यहाँ पे जेली लाइक सब्सटेंस लग पड़ते हैं जिसको हम कहते हैं जेलेंटिनियस सैप। इसकी प्रोटेक्शन के लिए क्यूटिकल की भी फॉर्मेशन इसके ऊपर होने लग पड़ती है। अब हम पढ़ते हैं कि कैसे गेमेटोफाइट बनता है। स्टूडेंट, बेसिकली जो ज़ूस्पोर बना, ठीक है, वो जर्मिनेट होता है, एक छोटी सी एक शॉर्ट सा फिलामेंट बनाता है। ठीक है, ये जो शॉर्ट फिलामेंट होता है इसकी फर्दर फिर आगे से कुछ टाइम के बाद फ्यू ब्रांचेस इमर्ज हो जाती हैं शॉर्ट फिलामेंट की। अब ये जो स्ट्रक्चर बना, या तो ये मेल गेमेटोफाइट है या फिर ये फीमेल गेमेटोफाइट है। ये जो गेमेटोफाइट होता है ये माइक्रोस्कोपिक साइज का होता है। अगर ये मेल गेमेटोफाइट होगा तो फीमेल गेमेटोफाइट से ज्यादा इसमें सेल्स होंगे, और अगर ये फीमेल गेमेटोफाइट है तो इसमें 2 या 3 सेल्स लार्जर साइज के मौजूद होंगे। मेल गेमेटोफाइट है, इनकी जो साइड से लेटरल ब्रांचेस हैं, ठीक है, इन लेटरल ब्रांचेस की जो टिप होती है वहां पे बनेगा एंथ्रीडियम। फिर ये जो एंथ्रीडियम है इसके अंदर बनेगा एंथ्रोजाइट। एंथ्रोजाइट बेसिकली स्पर्म को कहते हैं। एंथ्रोसाइट बेसिकली बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी कि एक बड़े साइज का फ्लैजेला होता है, एक छोटे साइज का फ्लैजेला होता है। फीमेल गेमेटोफाइट इंटरकलेरी रीजन पे, ये गेमेटोफाइट है कि डिफरेंट ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस के यहाँ पे दरमियान में या फिर बिल्कुल ही टर्मिनल रीजन, दो जगह पे क्या बनता है, ऊगोनियम बनता है। ये जो ऊगोनियम होता है इसके सराउंड में बहुत सारी म्यूसिलेजेनियस प्रोटेक्शन वॉल आ जाती है, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इस म्यूसिलेज कवरिंग आने की वजह से ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर सा बन जाता है। ये ना अपेक्स के साथ अटैच रहता है। कुछ टाइम के बाद जब ये मेच्योर हो जाता है तो इसका कुछ पार्टली, ठीक है, नॉट कंप्लीट, ये पार्टली हाफ ये डिस्चार्ज हो जाता है। कुछ जो पार्ट है इसका वो अपेक्स के साथ जुड़ा रहता है। जब फर्टिलाइजेशन होनी होती है, बेसिकली ये जो एंथ्रेडियम है इसकी वॉल रप्चर होती है, एंथ्रोजाइट मर्ज होते हैं। फर्टिलाइजेशन जब होती है तो तब ये स्विम करते हुए गेमेटोफाइट का जो ऊगोनियम है वहां तक आते हैं। सारे एंथ्रोजाइट में से एक एंथ्रोजाइट इसको फर्टिलाइज करता है और एज ए रिजल्ट फर्टिलाइजेशन के बाद ऊस्पोर बनता है। ये जो ऊस्पोर होता है, ठीक है, ये जर्मिनेट करता रहता है और ये छोटा सा एक सेपरेट
फिलामेंट बनाता है। इसके ऊपर छोटा सा एक फिलामेंट बन जाता है, तो ये oogonia से सेपरेट हो जाता है। बाकी ये अपनी कंप्लीट ग्रेजुअली डेवलपमेंट करता है और कन्वर्ट हो जाता है इनटू स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक. I hope so you understand this topic very well. So please subscribe my channel and stay tuned with me.